लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि भाजपा बहुमत से काफी दूर दिख रही है। नतीजों में अभी इंडी गठबंधन को टक्कर दे रहा है। अभी तक के नतीजों से लग रहा है कि भाजपा की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा और पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आसानी से बहुमत तक पहुंचने का दावा कर रही भाजपा बहुमत से पिछड़ रही है। अगर यही ट्रेंड शाम तक चला तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों को देखें तो भाजपा 240 से 250 सीटों पर चुनाव जीतती दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को आसान बहुमत दिखाई दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को फोन घुमाया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने ही चंद्रबाबू नायडू को इस जीत के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा बहुमत से दूर होती है तो सरकार गठन में चंद्रबाबू नायडू का किरदार काफी अहम हो जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विभिन्न दलों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार फिलहाल भाजपा के साथ एनडीए का हिस्सा हैं और उन्होंने बीते दिनों ही दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। दोपहर तक इंडी गठबंधन 226 सीटों पर आगे चल रही है। इससे विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई है। रुझान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। इसके बाद सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी से मिलने गईं, जिसके बाद सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भाजपा को 3 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी को 132, भाजपा को 7 और जनसेना को 20 सीटों पर बढ़त है। वहीं विपक्षी दल वाईएसआरसीपी 15 सीटों पर बढ़त है। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए मतगणना के आंकड़ों में एनडीए को 295 सीटों पर बढ़त मिलती हुई है। वहीं विपक्षी दलों के इंडी अलायंस को 231 सीटों पर बढ़त है। वहीं अन्य 17 सीटों पर आगे हैं। माना जा रहा है कि शाम होने तक इन आंकड़ों में और बदलाव हो सकता है।